को कहा कि शिष्य तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास खड़ा हूं, तू केवल अपना हाथ मुझे सौंप दे, तू और कुछ मत कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं सकता। और मैं भी तुम्हें वही बात, क्योंकि तुम्हारी कई पीढ़ियां, तुम्हारे कई जीवन मेरे सामने से गुजरे हुए, मेरे आंखों के सामने से हैं। तो तुम्हारे शरीर कई बार मिटा है, फिर जन्म लिया है, कई बार तुम किसी और घर में जन्म लिया है, कई बार किसी और घर में जन्म लिया है। तुम्हारे पिछले 25 और 27 जन्मों का हिसाब किताब मेरे पास है, और मैं तुम में से प्रत्येक को हिसाब किताब दे सकता हूं। तुम जाके चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि क्या पिछले जीवन में यहां पैदा हुआ था। तुम्हारा फोटो लगा होगा, कोई अभी तुम 45 साल के हो, 45 साल पहले तुम मरे के वापिस जन्म लिया, और जन्म लेने को तुम्हारे 45 साल बीते। इसका मतलब है आज से 55 साल पहले, उससे 10 साल पहले तुम कहीं पर जरूर 55 साल के, 60 साल के, 70 साल के बुढ़े रहे होंगे। वो बुढ़ा मरा, फिर तुमने कोई गर्भ चुना, और उस गर्भ चुनने में तुम्हारा कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं, क्योंकि तुम प्राणवान थे ही नहीं। जो गर्भ मिल गया तुमने जन्म ले लिया। मगर मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारा पिछला जीवन तुम जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तुम्हारा वहां जरूर तुम्हारा कोई फोटो टंगा हुआ होगा। तुम्हारे बेटे आज भी 80-50 साल के होंगे, उन फोटो पर माला लटकाई हुई होगी। हमारे पिताजी थे, बहुत अच्छे थे, मर गए, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। उन्होंने कुछ किया नहीं जिंदगी में, और उससे पिछले जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाए। 25 जन्मों में से तुम कुछ कर नहीं पाए, और आज फिर हम उसी मानसरोवर के उस किनारे पर आके खड़े। तुम भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं, फिर मैं वही आवाज दे रहा हूं। मैं आवाज दे रहा हूं कि यहाँ किनारे पर अगर खड़े रहोगे वे, और तुम कुछ बटोरोगे भी, तो बटोरने पर तो कुछ सीपियां मिलेगी, कुछ घोंगे मिलेंगे, कुछ शंख मिलेंगे, बालू के कण मिलेंगे। इसमें तुम्हें कुछ मिलने का नहीं है। तुम्हें मिलना है तो समुद्र में कूदना पड़ेगा, बीच मझधार में, और अगर कूद जाओगे तुम मोतियों से हाथ भर करके बाहर निकल जाओगे। और तुम्हारे इस कूदने में तुम्हें अकेले धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे बीच डुबकी लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। तुम्हें समुद्र में अकेला धकेल नहीं रहा हूं। अकेले धकेलना मेरा धर्म भी नहीं है, मेरा कर्तव्य भी नहीं है। बीच मझधार में तुम्हारा हाथ छोड़ने का मेरा धर्म कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य, मेरा लक्ष्य, मेरा चिंतन यह है कि ये बार बार तुम्हें मुझे कहना और बार बार तुमसे वायदा करना जीवन का धर्म और चिंतन नहीं है, क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो चुका है। ये बार बार के वायदे ये उचित नहीं। और इस बार जब मैंने ध्यानगत अवस्था का, आज तो तुम्हें दीर्घगत अवस्थाओं की साधना करवाई, देवताओं को प्रसन्न करने की, लक्ष्मी की साधना करवाई, हनुमान जी की साधना करवाई, इसकी साधना करवाई, उसकी साधना करवाई, दीर्घगत अवस्थाओं से संबंधित रखा। पर पहली बार तुम्हें मैंने अमर तत्व साधना की ओर लेकर आ रहा हूं। पहली बार तुम्हें उस जगह खड़ा कर रहा हूं कि तुम्हारा इस बार का आना बहुत सार्थक है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आना तुम्हारा उस समुद्र के किनारे खड़ा होना है जहां तुम मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो। अभी तक तुम एक किनारे पर खड़े थे, एक तक किनारे पर मैं खड़ा था, और इस बीच में 25 जन्म बीत गए, 40 जन्म बीत गए, 15 जन्म बीत गए। हर बार तुम मुझे मिले, हर बार तुम्हें मैंने आवाज दी, हर बार मैंने कहा कि किनारे पर खड़े होने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और तुम्हें कुछ मिला भी नहीं। तुम्हारा शरीर अपने आप में कोई ताकतवान, कोई क्षमतावान है ही नहीं। अगर तुम्हारे शरीर पर तुम्हें ना आ जाए तो तुम 3 दिन स्नान नहीं करोगे, 4 दिन बदबू आने लग जाएगी। इस शरीर में तो इतनी भी गंध तो अलग बात है, सुगंध तो बहुत दूर की बात है। इसमें तो 4 दिन तुम साबुन नहीं लगाओगे तो 4थे दिन दुर्गंध ऐसी कि पास में कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा। मैंने कहते जिंदा आदमी भी पास में खड़ा नहीं हो सकता, जिंदे आदमी की चमड़ी भी इतनी बदबूदार हो जाती है। तुम्हारे शरीर में कुछ है ही नहीं, कोई धड़कन नहीं है, कोई चेतना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम अपने शरीर के उस मुर्दा शरीर को कंधों पे लाद करके चलते जा रहे हो, और चले जा रहे हो, और मैं फिर बीच में आकर खड़ा हूं। पिछली बार भी खड़ा हुआ था, और मैंने बोर्ड पे लिखा है कि किसी न किसी जन्म में तुमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें ब्रह्मत्व तक ले जाऊंगा, और मैं आज भी वायदा करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे वायदे से हटूंगा नहीं। तो मैं जानता हूं तुम हाथ छुड़ाने में ताकत बांध रखते हो, मैं जानता हूं तुम हाथ फिर वापिस छुड़ा सकते हो, मैं जानता हूं कि तुम 3 दिन के बाद फिर जाते ही तुम बिल्कुल मुझे बदल दोगे। मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा, फिर चेतना आएगी, फिर एक क्षण याद आएगा कि गुरु ने कहा था कि इससे कोई फायदा तो कुछ है नहीं, जो जीवन की कोई अवस्था नहीं है,